अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान और आप देख रहे हैं टूरिंग, हाइकिंग और फूड चैनल। मुझे यकीन है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम चीका गली के ट्रैक पे हैं, लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी इसलिए यूनिक है कि इसमें हम आपको बता रहे हैं कि दौरान सफ़र आप कुछ किताबें अगर एंजॉय करें तो आपका वो टूर, आपका टूर का मज़ा दोबाला हो जाएगा। मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ कि क्योंकि उसकी एक रीज़न है। उस रीज़न ये है कि जब भी आप सफ़र पे होते हैं तो आपके दिमाग, दिल काम करने की सलाहियत थोड़ी बड़ी होती है, उसमें थोड़ी स्पेस ज़्यादा होती है। तो उस दौरान में अगर कोई भी आप किताब पढ़ते हैं या कोई भी मूवी देखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं और उसको ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आज हम आपको वो बताएंगे कुछ किताबें जो मैंने दौरान सफ़र पढ़ी हैं। उनमें से जो पहली किताब का आपसे तारफ़ करा रहा हूँ वो है उदास नस्लें। ये अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी और ये उर्दू का शायद पहला या दूसरे नंबर का नावल शुमार किया जाता है। और ये पॉलिटिकल ड्रामा भी आप इसको कह सकते हैं। 1947 तक, ब्रिटिश इंडिया से लेकर 1947 तक का ये पॉलिटिकल ड्रामा भी है, साथ में इसमें लव स्टोरी भी है। मेन कैरेक्टर इसका नईम अहमद ख़ान है जो एक गरीब फैमिली से है और एक लड़की अज़रा है जो बड़े जागीरदार टाइप फैमिली की, यानी अच्छी नवाब फैमिली से है। उनकी लव स्टोरी है और साथ में जलियांवाला बाग का वाक़या है, साथ में वो जो तहरीके पाकिस्तान क्विट इंडिया मूवमेंट, वो सारा और पाकिस्तान क़याम तक की स्टोरी है। अगर आपको टाइम मिले तो ये नावल पढ़ने वाला है। इसमें थोड़ा हमें पॉलिटिकल विजडम भी नज़र आएगा, इसमें लव स्टोरी भी है। और इस टूरिंग के दरमियान अगर आपको इसको पढ़ रहे हैं तो यू विल लव इट, मार्क माई वर्ड। थैंक यू। दूसरी जो किताब मैंने दौरान सफ़र पढ़ी और ये एग्जैक्टली मैंने एबटाबाद में पढ़ी थी, वो थी जन्नत की तलाश। जन्नत की तलाश अगर आप दौरान सफ़र पढ़ें और ख़ास तौर पर अगर नॉर्दर्न एरियाज़ में पढ़ें तो उसके दो फ़ायदे हैं, क्योंकि वो बेसिकली किताब लिखी ही दो तरह से गई है। एक तो उसमें बड़ा मोहब्बत और कायनात का फ़लसफ़ा डिस्कस हुआ, और दूसरा डिस्क्रिप्शन में वो सारे का सारा एरिया, यानी मानसेरा डाक बंगला से वो नावल शुरू हुआ और नारान कागान और ये सारी जो थी जगह नॉर्दर्न एरिया की उसमें दिखाई गई हैं और उसकी बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन भी है। तो यू विल लव इट। मोहब्बत रूह का सफ़र है, जिस्म का इससे कुछ लेना देना नहीं। ये कोटेशन है बानो कुदसिया के मशहूर ज़माना नावल राजा गेद की। राजा गेद शायद पाकिस्तान की किसी यानी खातून का सबसे अच्छा नावल है और इसमें शायद कोई डाउट नहीं है। और राजा गेद में 3-4 सब्जेक्ट किए गए हैं: मोहब्बत, लाअसल मोहब्बत, इसके अलावा हलाल रिज़्क, खाने से होने वाले नुकसानात, यानी कि जीन्स म्यूटेशन में, ये सारी कहानी बयान की गई है। राजा गेद वो नावल है जो आपको एक ख़ास किस्म की उदासी में भी ले जाता है। तो इसके पढ़ने से पहले ये याद रखिएगा कि ये नावल आपको बेसिकली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करेगा, और लेकिन एनी हाउ ये वो नावल है कि उसके पढ़े बगैर उर्दू की तारीख़ पूरी नहीं होती। और मोहब्बत की ये कहानी एक अनमोल सी कहानी है और आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप कुछ अरसे के लिए इस नावल में ही जी रहे हैं, और यही बानो कुदसिया का क्राफ्ट है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप फ़िक्शन में दिलचस्पी रखते हैं तो राजा गेद ज़रूर पढ़ें और दौरान सफ़र पढ़ें, तो यू विल एंजॉय अ लॉट मोर। एक और किताब जो शायद पाकिस्तान में बैन है या मतलब बुक स्टोर वालों से मुझे नहीं मिल पाई, मेरे एक दोस्त है मज़हर गोंदल साहब, उनकी फरमाइश पे मैंने एक किताब इधर से मुझे वो मिली, उसका नाम था मनो यज़दा। ये बेसिकली कोई फ़िक्शनल नावल नहीं है, ये नॉन फिक्शनल बुक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मज़हबों के बारे में और कुदरत के बारे में और
सच के बारे में कैसे जानना चाहते हैं, कैसे तहकीक करना चाहते हैं, तो अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी की बुक मनो यज़दां पढ़े बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। ये मज़हबों पर, मुलायत पर शानदार किताब है और इस्लाम का एक नए तरह से, एक नए डायमेंशन से इंटरप्रिटेशंस की गई है, जो आप में भी आपको शायद वो आपके ईमान पर थोड़ा सा चोट भी करे, लेकिन इसके बावजूद ये इंतहाई अनोखी सोच वाली किताब है और आपके माइंड को ये माइंड ब्लोइंग कर देगी। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आप मनो यज़दां पढ़ लें तो एक आप डिफरेंट इंसान होंगे। और मैंने वो किताब इसी मरी के इसी बुक स्टॉप से, जो ये पहले शायद नीचे था, माल रोड पे था, अभी ये BPO पे आ गया, वहाँ से ख़रीद के पढ़ी थी। और ये खुश नसीब लोग हैं जो मनो यज़दां पढ़ते हैं, क्योंकि ये इतनी आराम से मिलती नहीं, लेकिन आप कोशिश करें तो आपको ये यहाँ मिल सकती है। ज़रूर पढ़िएगा। खुदा शगुन की ज़बान में बोलता है, या खुदा की ज़बान नेचर की ज़बान साइन लैंग्वेज है। या एक और बड़ी खूबसूरत कोटेशन है कि जब भी आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हो तो नेचर, कुदरत आपका साथ देना शुरू कर देती है। ये जो लफ्ज़ हैं, ये दोनों कोटेशन, खूबसूरत तरीन कोटेशंस जो हैं, ये पाओलो कोएलो के मशहूर ज़माना नावल अल्केमिस्ट से हैं। और जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, यानी ये GPO चौक, इसी दुकान से मैंने पाओलो कोएलो का ये नावल अल्केमिस्ट ख़रीदा था। और यकीन मान लें कि ट्रैवलिंग की अगली 6 दिन को हम ट्रैवलिंग करते रहे, लेकिन रातें सारी की सारी मेजॉरिटी ऑफ टाइम अल्केमिस्ट पढ़ने में गुजारा। एक ही गो में, यानी 6 दिनों में मैंने उसे कंप्लीट किया। और वो ऐसा खूबसूरत नावल है कि आज तक मैं अपने आप को संतियागो के करैक्टर से निकाल नहीं पाया। शानदार नावल। और किसी इंसान को कैसा होना चाहिए, या अगर आप फील करते हैं कि कभी कभी आप मोटिवेशन लेवल कम हो गया है तो उसको बढ़ाना है, तो अल्केमिस्ट पढ़ें। पाओलो कोएलो पुर्तगीज़ राइटर हैं और उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन 3-4 आदमियों ने किया। जो मैंने पढ़ी थी वो फ़रखी साहब की थी और वो ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसलेशन थी। आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप रोमांटिक तबीयत वाले आदमी हैं तो यकीन मान लें प्यार का पहला शहर वो पहली किताब है जो आपको पढ़नी चाहिए। ये किताब एक्सीडेंटली मरी के माल रोड से मैंने ख़रीदी थी। मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने जो कुछ भी लिखा है उसमें बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा भी है, बड़ा कुछ है, लेकिन प्यार का पहला शहर ऐसा है जैसे इसे रोमांस में डबो के लिखा गया हो। ये बेसिकली कहानी है इंग्लिश चैनल से शुरू होती है और वो इंग्लिस्तान से स्टीमर पर सफ़र कर रहे हैं फ्रांस का। तो उसी सफ़र में पास्कल, नीली आंखों वाली लड़की जो कि बेसिकली माजूर भी है, उससे मुलाकात होती है सनान की। और वो इंतहाई खूबसूरत डिस्क्रिप्शन, इंतहाई खूबसूरत रोमांस की स्टोरी है, ठीक है। और मैं आपको ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी भी सफ़र में आप ये किताब ज़रूर पढ़ें। वजह यह है कि ये इंतहाई रोमांटिक है, और दूसरी वजह यह है कि फ़र्ज़ करो आपको किताबों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं भी है, तब भी ये किताब पढ़ना आप पे फ़र्ज़ है। वजह क्या? इंतहाई आसान, सादा और ख़ूबसूरत रोमांस लिखा गया इसमें। और यकीन माने आप इसको इतना एंजॉय करेंगे कि मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है बताने के लिए। सो डू रीड दिस नावल, इट्स एक्सीलेंट। और साथ में एक खूबी ये है क्योंकि बेसिकली ये अफसाने के स्टाइल पे बेसिकली ये सफ़रनामे के स्टाइल पे लिखा गया। ये सफ़रनामा भी है प्लस इसमें लव स्टोरी भी है, और आप इसके अंदर फंस के रह जाएंगे। मार्क माई वर्ड, यकीन माने आम से भी अगर आप कारियाना और डाइजेस्ट की स्टोरियाँ पढ़ने वाले हैं तब भी आप इसको बड़ा ही इंजॉय करने वाले हैं। सो इसको ज़रूर पढ़िए। तुम मेरे जिस्म को तो ख़त्म कर सकते हो, मेरे ख़यालात को कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। ये लफ्ज़ थे मशहूर ज़बाना इनकलाबी अर्नस्टो ची गवारा के। और यकीन माने उन लफ्ज़ों में इतनी सदाकत थी कि अमेरिका से होते हुए ये लफ्ज़ यहाँ इस वक्त खैरा गली के ट्रैक पे बोले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ख़यालात में इतनी क़ुव्वत थी कि वो अभी तक बरकरार है।
اگر آپ کو سوائے حیات میں دلچسپی ہے یا ڈائریاں پڑھنے کا شوق ہے تو یہ ایک کتاب ضرور پڑھیں. یہ ہے چی گوارا کی ڈائری. یہ آخری 11 مہینے کی ہے. اردو میں ابن حسن نے اسے ترجمہ کیا ہے اور یہ کمال کی بک ہے. آخری 11 مہینے کیونکہ دوبارہ سے اسٹرگل ہو رہی تھی. ہم اگر کمپیریزن کریں تو 2 پرسنالٹی تاریخ میں صرف 2 پرسنالٹی کو میں جانتا ہوں جو یونیورسل تھی. ایک مہاتما گوتم بدھ اور ایک چے گوارا. یہ لوگ انسانیت کا ضمیر تھے. انہوں نے جتنی جنگیں کی انسانوں کے لیے کی, کسی ایک قوم, ریس, مذہب کے لیے نہیں کی. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ کتاب ملتی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ ڈاکٹر ارنسٹو چے گوارا کی کوئی بھی کتاب, اس کے بارے میں لکھی کوئی بھی کتاب ضرور پڑھیں. جب تک آپ وہ کتاب نہیں پڑھیں گے آپ کا تاریخ کا نالج کبھی پورا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ وہ یونیورسل شخصیت تھی کہ جو انسان کی فلاح کے لیے کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار تھے. یعنی یقین مانیں 1928 میں ارجنٹینا میں پیدا ہونے والے اور بعد میں ڈاکٹر بننے والے ارنسٹو چے گوارا, جسے چے گوارا کے نام سے ہم جانتے ہیں, اگر چاہتے تو ایک خوشحال بہترین زندگی گزارتے, لیکن انہوں نے مشکل راہ چنی. کیوں مشکل راہ چنی؟ انسانیت کے لیے. یہاں سے ہوتے کیوبن وار میں ایک لمبی شرکت کی, اور جب وہ کامیاب ہو گئے امریکن امپائر کے خلاف, تو کیوبل لیڈر فیڈل کاسٹرو نے کہا کہ آپ ادھر رہیں, آپ کو جو عہدہ چاہیے وہ ملے گا. لیکن چے گوارا نے بولا کہ نہیں, مجھے انسانیت پکار رہی ہے. انہوں نے افریقہ میں جا کے جنگ لڑی آزادی کی. آخر میں بولیویا میں انہوں نے امریکن سامراج نے انہیں کچھ غداروں کی مدد سے پکڑا اور قتل کیا. اور جو میں نے آپ کو الفاظ سنائے تھے کہ آپ مجھے مار سکتے ہو, اس جسم کو مار سکتے ہو, ان خیالات کو ختم نہیں کر سکے, اور بھی سچ ثابت ہوئی. چے گوارا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. وہ ایسا نام ہے جو انقلاب کی پہچان ہے. 20ویں صدی کا سب سے بڑا انسان اگر کسی کہہ سکتے ہیں تو وہ چے گوارا تھا. اس لیے آپ یہ ضرور پڑھیں. تھینک یو. اور 10ویں بک ہے منٹو کے افسانے. منٹو کے بارے میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ منٹو ہے. منٹو بیسیکلی سب کانٹیننٹ کا آئینہ ہے. کسی نے ہمارے معاشرے کا آئینہ دیکھنا ہو تو وہ منٹو ہے. منٹو کے افسانے بے شمار ہیں. ٹھنڈا گوشت اور کھول دو, یہ نمائندہ افسانے آپ یہ ضرور پڑھیں. اگر آپ ناول پڑھنے کا آپ کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو منٹو کے افسانے پڑھے جا سکتے ہیں, اور دوران سفر آپ ایک سٹاپ سے دوسرے سٹاپ تک ایک افسانہ پڑھیں گے. اور یقین مانیں منٹو آپ کو چونکا دیتا ہے. یہ بڑے کم ادیبوں میں ہے. منٹو ہمارے معاشرے کا جو پوسٹ مارٹم کرتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا. اگر آپ اس کے اندر پھیلی ہوئی غلاظت, گندگی اور اس معاشرے کی ساری بری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے چند افسانے پڑھیں تو آپ کو عیاں ہو جائے گا کہ منٹو کتنا بڑا لکھاری ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ منٹو پڑھنا بہت ضروری ہے آپ سب کے لیے جو بھی ہمارے معاشرے کے ان سائڈ سٹوری جاننا چاہ رہا ہے. تھینک یو. تھی 10 بکس. یہ 10 بکس مجھے پسند تھی, میرے دوستوں کو بھی نہیں, تو میں نے شیئر کی. یہ ویڈیو کا آئیڈیا میرا تھا, ان لوگوں نے اپریشیٹ کیا تو میں نے یہ ویڈیو بنائی. ورنہ ڈھیر سارے ناول فکشن کیونکہ میں بڑا پسند کرتا ہوں وہ رہ گئے ہیں. درمیان میں اولڈ مین اینڈ سی کرنا چاہ رہا تھا. ہیمنگ وے میرا بڑا یعنی مطلب موسٹ فیوریٹ میں آتا ہے, لیکن میجورٹی کیونکہ ہم اردو بکس کی باتیں کر رہے تھے یا ایسے ترجمے جو اردو میں ہم نے پڑھے تھے تو وہ میں نے کر دیے. لیکن کبھی اولڈ مین اینڈ سی اینڈ سن آلسو رائز پر میں ویڈیو بنائیں گے کیونکہ یہ بڑے ہی آئیکونک سے ناول ہیں اور یہ ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ آتے ہیں. یعنی جیسے اے مین کین ڈسٹرائے بٹ ناٹ ڈیفیٹڈ, یہ لفظ مجھے لگتے نہیں ہیں کسی انسان کے. آپ کو ایسا لگا ہوگا کہ جیسے کسی مقدس کتاب سے یہ لفظ لیے گئے ہیں. تو میں یقیناً کبھی ان پہ بھی بناؤں گا اور ایسی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا انٹرٹینمنٹ کا پہلو بھی رہے, ساتھ میں لٹریچر بھی ہو, تھوڑا ٹریولنگ بھی ہو. فوڈ کی ویڈیو بھی جلد آپ کے لیے لے کے آئیں گے. میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ کائنڈلی
جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اور سے اچھی ویڈیو بنائیں. کامنٹ کریں کیا غلطی رہ گئی کیونکہ ابھی ہم اتنے پرانے نہیں ہیں اس کام میں. اس کے علاوہ وہ بیل آئیکن کو پریس کریں, اس ویڈیو کو شیئر کریں. میں یقیناً آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو اور بہترین, جیسے یہ خیرہ گلی ہے, اس کے علاوہ کئی اور ہائکنگ ٹریک ہیں, ان پہ بھی آپ کے لیے جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نئی سی نئی ویڈیو دکھائیں گے. ڈو سبسکرائب آور چینل. تھینکس الاٹ اس ویڈیو کو دیکھنے کا, مجھے دیکھنے کا. میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں. اللہ حافظ. تھینک یو.